स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। उधमपुर के चनानी के करीब जुमे को जेर ताबीर पुल गिरने से 4 मजदूर जख्मी हो गए। ये वाकया जम्मू कश्मीर चनानी तहसील में चनानी कोट नदी पर पेश आया है। आला गांव को मिलाने वाले पुल की तामीर के दौरान ये वाकया पेश आया। इस वाक़े से मजदूर नीचे नदी में गिर गए और खुशकिस्मती ये रही कि नदी सिर्फ 10 फुट गहरी थी, जिससे ज़्यादा संगीन हादसा होने से बच गया। मकामी अफराद जख्मी मजदूरों की मदद के लिए पहुंचे, जिसके बाद एम्बुलेंस के जरिए चारों मजदूरों को इलाज के लिए चनानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और पुल गिरने की वजह की तहकीकात शुरू कर दी है। पहाड़ी गिर गया था एक बात है। अच्छा, उसके बाद है नहीं वो पहाड़ी से गिर गई। अच्छा। और कितने बंदे लगी? 4 बंदे। मौके पर कोई और आहत है? अच्छा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम जम्मू कश्मीर में लोकसभा के साथ असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के बारे में गौर करेगी। कमीशन की टीम मार्च के दूसरे हफ्ते में जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का ये 2 रोजा दौरा 12 और 13 मार्च को होगा। इस दौरे के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, इंतजामिया और पुलिस के आला अहदेदार और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात करेंगे। जराये के मुताबिक वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले असेंबली इंतखाबात कराने की हिदायत दी थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सीनियर इंतजामी अफसरान के साथ एमए स्टेडियम जम्मू का दौरा किया। मनोज सिन्हा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रैली से कबल तैयारियों का जायजा लिया। वजीर आजम 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और एमए स्टेडियम में एक रैली से खिताब करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि वो कई बड़े प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। अपोजिशन जमातों ने वजीर आजम से मुतालबा किया है कि वो अपने दौरे के मौके पर असेंबली इंतखाबात के हवाले से भी ऐलान करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे जम्मू से कबल एमए स्टेडियम जम्मू और इसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी गेट सख्त कर दी गई है। गाड़ियों की चेकिंग तेज हो गई है। एलजी मनोज सिन्हा ने भी रैली से कबल तैयारियों का जायजा लिया। बीस तारीख को पीएम मोदी जम्मू में मौलाना आज़ाद स्टेडियम में एक रैली करने वाले हैं। उससे पहले जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको टाइट कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा जो है वो कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि अभी से जो एमए स्टेडियम के भीतर जाने वाली गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग जो है वो की जा रही है। स्टेडियम के आसपास के जो इलाके हैं वहां पे भी बैरिकेडिंग कर दी गई है और उसके साथ साथ कंटीली जो बाड़ होती है उसको भी लगा दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी जब रैली होगी तो उसमें हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो उनको सुनने आएंगे। इसी तरह की उम्मीद जो है वो लगाई गई है। और उससे पहले जो है जो सिक्योरिटी ग्रिड है और आज एलजी मनोज सिन्हा ने खुद इस सिक्योरिटी का जायजा लिया है। उनके साथ कई सीनियर ऑफिसर्स एमए स्टेडियम पहुंचे और उन्होंने जो है जितने भी अरेंजमेंट्स है उससे अवगत करवाया एलजी मनोज सिन्हा को। तो ये जो है अब वेन्यू जो है अब इसको समुचित तरीके से जो है अब अपने अंडर ले लिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश है कि जब पीएम मोदी की रैली हो तो लोगों को किसी तरह की असुविधा या असमंजस की स्थिति तब पैदा ना हो। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और ममलिकती वजीर बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग 20 फरवरी को जम्मू में वजीर आजम की रैली को लेकर पुरुम्मीद और पुरजोश हैं। मुझे लगता है कि इस समय हर व्यक्ति मोदी जी को देखने के लिए, उनके सुनने के लिए उत्सुक है और बड़ी भारी संख्या में लोग वहां पर पधारने वाले हैं। और मोदी जी की इस सभा में जिस प्रकार से नए लॉन्चिंग्स, नए शिलान्यास और नए लोकार्पण का कार्यक्रम है वो भी पूरे जम्मू कश्मीर प्रदेश के लिए एक उपहार के तौर पर रहेगा। और साथ ही साथ विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर को लेकर के लाभार्थियों के साथ चर्चा, क्योंकि मोदी जी ने एक नया क्रम शुरू किया लोगों तक स्वयं पहुंचने का, चाहे वो मन की बात के माध्यम से था, चाहे वो विकसित भारत की गाड़ी के लाभार्थियों से सीधी संवाद करने का था। उसका दृश्य हमें एक यहाँ पर भी उस दिन देखने को मिलेगा।
और जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूलवानी ने किसानों पर मुबैना मजालिम की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि किसान अपने मुख्तलिफ दरीना मुतालबात की हिमायत में एहतजाज कर रहे हैं। वकार रसूल ने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने दौरे जम्मू के दौरान जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल करने और कबल अज़ वक्त असेंबली इंतखाबात का ऐलान करें। प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर यहाँ आते हैं, यहाँ स्टेट वापस देते हैं, यहाँ के लोगों को जॉब की गारंटी, जमीनों की गारंटी और ये जो क्या कहते हैं कल्चर जो है हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, जो 370 और वगैरह टूट गया, वो देते हैं तो हम मानते हैं उसका दौरा है। अलबत्ता वो यहाँ झूठ बोलने आएंगे, यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाने आएंगे, वोट मांगने आएंगे, इसीलिए वो आ रहे हैं। किसानों का पूरा समर्थन हमें किसानों का है और हमारी पार्टी ने ऐलान किया अगर हम सत्ता में आते तो पहला मसला हम किसानों का हल करेंगे। देखो ये लाठीचार्ज आप चाइना पे करो ना, ये ड्रोन आप चाइना पे इस्तेमाल करो, ये कील और तार जो बांध रहे हो अपने ही किसानों को, जो हमको रिजिक देते हैं, जो हमको रोटी देते हैं, जो हम सुबह शाम खाते हैं, उन्हीं के ऊपर आप डंडे बरसा रहे हो, उन्हीं के ऊपर ड्रोन हमले कर रहे हो, उनके ऊपर टायर गैस चला रहे हो, उनके ऊपर डंडे चला, वो तो हक की मांग कर रहे हैं ना, उनकी मांग कबूल करो, वही हम चाहते हैं। और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और DPAP के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने राजौरी जिले के सुंदरबनी इलाके में अवामी रैली से खिताब किया। इस रैली में सुंदरबनी और मुहल्लिका इलाकों के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। गुलाम नबी आज़ाद ने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम जम्मू कश्मीर के हर शहरी को मसावी हुकूक फराहम करेंगे और हर शहरी को अपनी जमीन का हक हासिल होगा। उनसे कहा कि 70 डबल शिफ्ट में, ट्रिपल शिफ्ट में, चौथी शिफ्ट तो हो नहीं सकती क्योंकि 8-8 घंटे में 24 घंटे खत्म होती। रात दिन मैंने ये काम किए, मालिक बने। मैंने इसको अंबानी बनाने के लिए नहीं दिया था, ये जरूरतमंद लोगों को जिंदा रहने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए बनाया था, किसी की तिजारत और बिजनेस करने के। जिन लोगों ने तिजारत किया है वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, उसको माफ भी नहीं किया जाएगा और उसकी जमीन ली जाएगी। और LG इंतजामिया की हिदायत पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कल्चर शेख फयाज ने हिंदवाड़ा में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया। इस मौके पर लोगों ने अपने अपने इलाकों के मसाइल को उजागर किया। इस मौके पर शेख फयाज ने लोगों के मसाइल को सुना और अफसरान को हिदायत दी कि लोगों के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। और साथ ही उन्होंने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा समेत दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। लोगों की तरफ से अवामी दरबारों के इनेकाद पर मिला जुला रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया। बीच में जाकर उनकी ग्रीवेंसेस हमें सुननी है कि उनके मसाइल क्या हैं, ताकि उनके मसाइल उनके पास, उनके सामने जाकर हल हम कर सकें। जहाँ के जैसे कि आपको पता है पिछले 4 साल में गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के तरह से कितना डेवलपमेंट यहाँ पर किया और हंदवाड़ा कुपवाड़ा में भी कितना काम किया। आज अभी आपने देखा इनॉग्रेशन में भी हमने यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट्स किए। तो आज जो अवामी दरबार हंदवाड़ा म्यूनिसिपैलिटी के हॉल में हुआ तो इसका अच्छा खासा नतीजा निकलने वाला है। मेरे ख्याल से कुछ चीजें तो फयाज साहब ने, जो लोगों ने डिमांड है कि कुछ चीजें, जब आखिर में फयाज साहब उठे अपने खुतबे में, उसने कहा कि कुछ चीजें जो है जो मेरी हद इख्तियार में है या कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हद इख्तियार में, वो इंशाल्लाह 1 हफ्ते में पूरी की जाएंगे। बाकी के जो मसाइल हैं उनको उनके वो जो बाकी महकमे हैं उन तक पहुंचाए जाएंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इन पब्लिक दरबार जो लगते रहते हैं इनसे फायदा ही हुआ है। जो पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलर है, खुसूस जम्मू कश्मीर में ये हमारा दिल है, हमारा हाथ है। ये तो ये वाहिद ऐसी चीज है जो हमेशा हमारे बेसिक मसाइलों को आला हुकाम तक पहुंचाने में एक अहम रोल करती है। रही बात जो आज आपने बात बताई, तो हम तो खुश हैं इस चीज के लिए कि गवर्नर साहब ने ये अवामी दरबारों का जो ये जाल बिछा है, इसके लिए तो हम बेहद खुश हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
हरदा में पटाखा फैक्ट्री विस्फोटक मामला, 6 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। 5 आरोपियों की पुलिस को मिली 1 दिन की रिमांड। निवाड़ी पुलिस की मिली बड़ी कामयाबी, सर्राफा व्यापारी लूटकांड में 3 बदमाशों को दबोचा। बदमाशों के पास से मिले हथियार, सीसीटीवी में कैद हुई थी लूट की वारदात। छिंदवाड़ा में छात्रा ने किया सुसाइड, फांसी लगाकर छात्रा ने दी जान। संयुक्त कन्या परिसर के हॉस्टल का मामला, सुसाइड की वजह अभी साफ नहीं। इंदौर में पेट्रोल पंप के कैशियर की आंखों में मिर्च डालकर लूटने का प्रयास। 25 लाख से अधिक का अमाउंट ले जा रहा था कैशियर। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हरदा में पटाखा फैक्ट्री हादसे में मृत हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही आत्मा की शांति के लिए पूजा की गई। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद 13 लोगों की चली गई थी जान, जबकि कई लोग हो गए थे घायल। राजनांदगांव में डीजे संचालकों पर कार्रवाई के बाद हुआ विरोध। संचालकों ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। रॉयल आर्चर क्लब संगरा सुनको के जेर एहतमाम तीरंदाजी टूर्नामेंट अख्ताम पजीर हो गया, जिसमें तीरंदाजी की 50 टीमों ने हिस्सा लिया। मैच फाइनल जो है वो फ्रेंड सनको और NKB सनको के दरमियान खेला गया, जिसे फ्रेंड सनको ने जीता। टूर्नामेंट का इनेकाद रॉयल आर्चर क्लब संगरा ने किया था, जिसमें जिले भर से 50 टीमों ने हिस्सा लिया। CEC LAHDC करगिल डॉक्टर जाफर आखून इस मौके पर मेहमान खुसूसी और काउंसलर तिसोरो अब्दुल हादी मौजूद रहे। टारगेट सेट करके खेचा छोड़ा, लेकिन राउंड में अब तक 5 पॉइंट बनाया, 1 पॉइंट का इशारा था, उसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 7 पॉइंट। कैप्टन गामा मुबारक तरफ से बना आर्चरी नती नपस सकाफत एक हिस्से दो बरकरार जब पोशन न सिर्फ नती सकाफत बरकरार जब्त किया खेल कूद आर्चरी चौकसून ज़रूरी, बल्कि याना रूहानी सेहत जरना, समाजी सेहत जरना या नती फिजिकल सेहत जरना का तो दोनों नामी का यारा मस्बत असर से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सूर्यास्तमी महायज्ञ के मुबारक दिन पर सूर्य भवन पलूरा जम्मू में हाजिर दी। मनोज सिन्हा ने कहा कि महायज्ञ कौम को तरक्की देने का जज्बा उभरता है और कदीम ज़माने से जम्मू कश्मीर रूहानियत का मस्कन रहा है, और इससे उन्होंने कहा है कि इस तरह की कश्मीर से मुतालिक एक तारीख है और इस दिन हमारी सकाफत ने हमें हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानियत पसंदी की, रूहानियत और मोहब्बत को फ़रोग़ देने की जिम्मेदारी, बांटने की जिम्मेदारी दी है। कि पिछले 9-10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ साथ राष्ट्र प्रथम का भाव भी देश में मजबूत हुआ है। सभी धर्म, पंथ और जातियों से अलग हटकर देश के या देश का युवा हो, किसान हो, महिला हो, कमजोर वर्ग के लोग हों, इनको स्मरण कराने में देश सफल रहा है और ये बताने में भी सफल रहा है कि समाज को टुकड़ों में बांटने वाली ताकतों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्हें करारा जवाब हर प्रकार से दिया जाएगा। ये सच है कि बीते 4-5 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने प्रगति के रास्ते पर एक लंबा फासला तय किया है, लेकिन ये भी सच है कि अभी भी मीलों का सफर तय करना है। मैं मानता हूं कि रास्ता सही है, लक्ष्य भी स्पष्ट रूप से निर्धारित है। जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि विकास की यात्रा में अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी समायोजित किया जाए और हर एक क्षेत्र, समाज के हर एक वर्ग को जोड़कर विकास को सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और समावेशी बनाया जाए। फायर एंड इमरजेंसी भर्ती घोटाला 2020 के मुतासिरीन और उम्मीदवारों ने गांदरबल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कमेटी की तरफ से पेश की गई तहकीकाती रिपोर्ट को आवाम के सामने लाने का मुतालबा किया। इन उम्मीदवारों के मुताबिक ये मामला गुज़श्ता साल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के नोटिस में लाया गया था, जिन्होंने इस भर्ती में महकमे की तरफ से की गई बेज़ाब्तगियों की जांच के लिए एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी थी।
इन्हें सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए सिर्फ 1 माह का वक्त दिया गया था। इन उम्मीदवारों के मुताबिक तकरीबन 1 साल गुजर चुका है, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट कहीं मौजूद नहीं है। 12 दिसंबर 2022 में एक 3 मेंबर कमेटी तश्कील दी गई थी इस रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर, फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर। यहां तक कि 1 महीने का टाइम दिया गया था कि 1 महीने के अंदर रिपोर्ट आना चाहिए था पब्लिक डोमेन में, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेक्सस इस स्कैम के पीछे होने के कारण वो रिपोर्ट अभी तक पब्लिक डोमेन में आया नहीं। 1 साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद भी वो रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आया। तो हम आला एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं, जो आपने इंक्वायरी कमेटी बिठाई है इस रिक्रूटमेंट स्कैम के खिलाफ, हम चाहते हैं जितने भी नौजवान है फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम के विक्टिम है, ये मुतासिर हुए हैं इस रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, जो किसी अदर डिपार्टमेंट में फॉर्म अप्लाई करने के लायक भी नहीं रहे। हम उसी के मुंतजिर हैं। हम चाहते हैं जल्द अज जल्द उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाया जाए और आला एडमिनिस्ट्रेशन और माननीय LG साहब से हमारी मोतबाना गुजारिश है कि जल्द अज जल्द उस रिपोर्ट को सामने लाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और बांडीपुरा गुरेज सड़क एक तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल होने के साथ ही बांडीपुरा से गुरेज की जानिब मुसाफिर और छोटी माल बरदार गाड़ियां रवाना हो गई। बर्फबारी की वजह से 17 रोज तक बंद रहने के बाद बीकन ने इस सड़क की रिकॉर्ड वक्त में इसे खोला और सड़क खुलने के साथ ही गुरेज की मार्केट में ताज़ा सब्जियां, मेवाजात और दूसरी चीज़ें पहुंच गई हैं। मकामी लोगों ने सड़क को रिकॉर्ड वक्त में खोलने के लिए बीकन के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर और जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। पूरा गवर्नमेंट का शुक्रगुजार है, जिससे हमारा इस वक्त ये एक रिकॉर्ड रहा जो फरवरी के महीने में गुरेज में गाड़ी आने के लिए, वरना इधर मार्च में भी आते थे। 2020 से जो गवर्नमेंट ने हमारी के गुरेज के लिए जो मशीनें रखी है, हम गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार है, जिससे गुरेज वालों को आज बहुत फैसिलिटी मिलती है। खाने पीने के लिए कमी थी, सब्जी की कमी थी, या कुछ इमरजेंसी दवाई की कुछ प्रॉब्लम थी, वो भी हल हो गए। हम गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार है। पूरे गुरेज की तरफ से मुबारकबाद देते हैं DC साहब को और गवर्नर साहब को और हमारे SP साहब को। एक अहम पेशरफ्त में IIT जम्मू ने ड्रोन्स की आवाज पर मबनी पता लगाने के तरीके इजाद किए हैं। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स को हथियारों, गोला बारूद, नकदी और मंशियात गिराने जैसी मजमूम सरगर्मियों के लिए तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में IIT जम्मू ड्रोन के बढ़ते हुए खतरात के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की सलाहियतों को बढ़ाने में एक अहम पेशरफ्त की नुमाइंदगी करता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से प्रोफेसर करण अथोनी एक एंटी ड्रोन सिस्टम के अलंबरदार हैं। इससे साउंड टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जाएगा, जो कंट्रोल लाइन के साथ साथ बैनुल अक़वामी सरहद पर सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगा। देश में और जम्मू कश्मीर में इस वक्त सबसे जो बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान की तरफ से, वो है ड्रोन का थ्रेट। जब इंडियन एयरफोर्स के स्टेशन पे जम्मू में ड्रोन से ड्रॉपिंग की गई थी और वहां बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, तब से ये मंथन किया जा रहा था कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे कि ड्रोन की जो मूवमेंट है उसका पता लगाया जा सके। अब IIT जम्मू के रिसर्च स्कॉलर और प्रोफेसर, उन्होंने मिलकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी को इजाद किया है जिससे कि ड्रोन की मूवमेंट का पता लगाया जा सकता है और काफी ये मदद देने वाला है आने वाले दिनों में। जिस तरह से LOC और IB से पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिशें की जाती हैं कि ड्रोन के माध्यम से वेपन ड्रॉप किए जाएं और नारकोटिक्स ड्रॉप किया जाए, उसमें ये काफ़ी जो है अहम सिद्ध होने वाली है ये टेक्नोलॉजी, उसका पता लगाने में और जो सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में भी ये अहम जो है योगदान देने वाली है। हम खुद बात करेंगे, प्रोफेसर करण नाथवानी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये टेक्नोलॉजी जो आपने बनाई है, क्या क्या की फीचर्स हैं इसके?
देखिए, ये पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है और ये अकूस्टिक और साउंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बना है। साथ ही साथ हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद से हमने अपने 4 डिफरेंट क्लासेस को, ऑब्जेक्ट्स को हमने डिटेक्ट किया है। जैसे हमने यहाँ पे ड्रोन्स को डिटेक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल ड्रोन जिसे हम स्वॉर्म ड्रोन्स कह रहे हैं। साथ ही साथ हमने एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट कर रहे हैं और फिर अलग प्रकार की नॉइजेस हैं, जैसे बर्ड की नॉइज है और बाकी बैकग्राउंड नॉइजेस है, उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। सर, किस तरह से ये काम करता है, डिटेक्ट किस तरह से करता है, और किस तरह से अगर ड्रोन अगर यहाँ पे आता है तो उसकी मूवमेंट किस तरह से ट्रेस की जाती है? जैसे मैंने बताया आपको, ये अकूस्टिक टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। ये अकूस्टिक की टेक्नोलॉजी जो होती है वो सिग्नेचर्स पहले हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर वो सिग्नेचर्स को हम अपने जो ट्रेंड डेटाबेस में जो अवेलेबल है हम उसे मैप करते हैं, जो यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी, जो कि हम यहाँ दिखा सकते हैं कि हमने ये मॉडल में ट्रेंड कर रखा है। और जैसे ही अभी आप देख सकते हैं मॉडल जो है नॉइज है, क्योंकि अभी कोई भी प्रेजेंस नहीं है, अभी कोई ड्रोन नहीं है, तो नॉइज है, मतलब बैकग्राउंड नॉइज को ये डिटेक्ट कर रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे ड्रोन उड़ाएंगे तो जैसे ही हम इसको ड्रोन उड़ाएंगे तो ये क्या है ना, इसका अकूस्टिक सिग्नेचर जो प्रोड्यूस होता है, जो प्रोपेलर से साउंड से प्रोड्यूस होता है, वो ये हमारा जो सिस्टम है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा सिस्टम है, ये डिटेक्ट करता है इसके साउंड को रिसीव करेगा, साथ ही साथ रिसीव करने के बाद फिर सिग्नल इसमें जाएगा और फिर डिटेक्ट करने के बाद वो एलईडी ऑन हो जाएगी, जो कि अभी देख सकते हैं नॉइज की तरफ है, क्योंकि अभी कोई ड्रोन डिटेक्ट नहीं हुआ है। जैसे ही आप अभी नीचे हम उड़ा के आपको दिखा देते हैं। जी थोड़ा सा हम चाहेंगे कि जो देखने वाले हैं वो डेमो भी देखें, किस तरह से आईआईटी जम्मू की तरफ से इस टेक्नोलॉजी को इजाद किया गया है और ये अपने आप में बहुत ही अहम जो है हम कहेंगे इसका आविष्कार है। जी देखिए, अभी क्या है ना, ये ड्रोन उड़ रहा है और जिस एनवायरनमेंट में ये उड़ रहा है, इसको अभी ये डिटेक्ट करने में थोड़ा समय ले रहा है, क्योंकि ये क्या है, पहले 10 सेकंड का डेटा लेता है। 10 सेकंड का डेटा लेने के बाद ये फिर क्या करेगा, इसको मैप करेगा जो इसके अकूस्टिक सिग्नेचर्स हैं और फिर जो है इसको प्रोडिक्ट करेगा ये। जी, तो सर इसके साथ साथ क्या इसका ड्रोन आ गया है, अभी आप देख सकते हैं, जो ड्रोन की तरफ उसने डिटेक्ट कर लिया था, क्योंकि 10 सेकंड का डेटा लेने के बाद वो करता है। देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो थ्रेट्स है, क्योंकि आज भी पुंछ में जो है एक ड्रोन के माध्यम से वहां पे डिटेक्ट किया गया है कि वहां पे वेपन और नारकोटिक्स जो है वो ड्रॉप करने की कोशिश हमेशा पाकिस्तान की रहती है, लेकिन ये जो है, ये मील का पत्थर जो है वो ये जो इनोवेशन है ये साबित हो सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जिस तरह की थ्रेट्स रहती हैं उसको देखते हुए इसको काफी अहम माना जा सकता है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन फैक्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। लद्दाख में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से मौसम को लेकर पेशन गोई की गई है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 19 और 20 फरवरी के दरमियान भारी बर्फबारी मुतवक्किल है। मेट डायरेक्टर सोनम लोटस ने कहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक नकलो हमल और फजाई राब्ता मुतासिर हो सकता है। वहीं 17 फरवरी से 21 फरवरी तक मौसम अब्र आलूद रहने का इम्कान है। हिमालय के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी का इम्कान है। ये प्रेडिक्शन लगाया गया कि आने वाले 1-2 दिन में बर्फबारी का ज्यादा होगा। जी शुक्रिया अंगरूप जी और आपके साथी यहाँ पे करने के लिए। देखो, जैसे हमारे भारत मौसम विभाग ने पहले चेतावनी दी थी कि इस सीजन का थर्ड एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तीसरे जो एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो जम्मू कश्मीर और को अफेक्ट करने का इम्कान है 18 से लेके 21 तारीख तक। तो बिल्कुल इसी तरह, आज तो ठीक है, बिल्कुल धूप बढ़िया है, लेकिन 18 से लेके 21 तारीख तक पूरा वेस्टर्न हिमालयन रीजन, जिसमें कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो स्टेट से, तो इसको अफेक्ट करने का इम्कान है। 17 तारीख को तो मौसम आमतौर पर उबारालूद यानी क्लाउडी रहने का इम्कान है। तो 18 से फिर पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ने का शुरू है। ये बर्फ का सिलसिला पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका जो है दिशा जो है हिमाचल प्रदेश और बाय द टाइम जैसे 19-20 को फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को भी अफेक्ट करने का इम्कान है। कुल मिला के 18 के शाम या लेट नाइट से लेके 19-20 की मेन एक्टिविटी इसका होगा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के लिए